हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के यानी कि आधुनिक भारत के सुपर 20 क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ के आंसर्स हमने दे दिए हैं और कुछ आपको खुद से करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में गांधी जी का पहला भूख हड़ताल कहाँ हुआ था? अहमदाबाद। पहला असहयोग आंदोलन कहाँ हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात। और पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने आंसर कर दिया है। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक अहमदाबाद, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खेड़ा, फर्स्ट सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट चंपारण। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी के जो 11 सूत्र कार्यक्रम थे उनका संबंध किससे है? 11 पॉइंट डिमांड किससे संबंधित है? तो आपको ऑप्शन में दे देगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, क्विट इंडिया मूवमेंट से, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट से या स्वदेशी मूवमेंट से। तो स्वदेशी मूवमेंट के समय तो गांधी जी इंडिया में थे ही नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और याद रखिए दोस्तों, जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चला है उसका मोड क्या रहा है? STS, मतलब लगातार संघर्ष नहीं चला है। जैसे 1920 में जो है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, असहयोग आंदोलन, फिर वो 1922 में रोक दिया गया। उसके बाद 1930 में चालू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट। 1930 से लेके वो 1932 तक चला, फिर कुछ समय के लिए स्टॉप रहा, फिर दोबारा चालू हुआ, फिर 1934 में वो बंद कर दिया गया। और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको ढूंढना है। क्रिप्स मिशन के बाद कौन सा आंदोलन चालू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आपको विभिन्न आंदोलन और विद्रोह को मैच करना है कि वो भारत के किस हिस्से में हुए थे। पहला है आपका एका आंदोलन, दूसरा है आपका पबना विद्रोह, तीसरा है आपका बिजोलिया आंदोलन और चौथा है रामोसी विद्रोह। और इस साइड आपको स्टेट दिए गए हैं राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल। आंदोलन देख लीजिए, एका आंदोलन, पबना विद्रोह, बिजोलिया आंदोलन, रामोसी विद्रोह। और आपको स्टेट दिए गए हैं राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल। इसको आपको मैच करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा को मैग्ना कार्टा किस एक्ट को बोलते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये 5 क्वेश्चन हुए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो है अलग अलग चीजों को दिया है, आपको सही क्रम में सजाना है। ए पे है वेबल प्लान, बी पे है क्रिप्स मिशन, सी पे है अगस्त ऑफर और डी पे है कैबिनेट मिशन। ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे हुई अलग अलग घटनाएं हैं, इनको आपको सही क्रम में सजाना है। वेबल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर और कैबिनेट मिशन। यहाँ आपको बस क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको इसके आंसर ढूंढने हैं। उससे क्या होगा कि आप बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये अलग अलग मूवमेंट या समाज या संघ है और आपको इसको मैच करना है। जैसे ए है आपका सत्य शोधक समाज, बी है अरावीपुरम मूवमेंट, सी है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और डी है हरिजन सेवक संघ। और इधर जो है आपको नाम दिए गए, आपको मैच करना है। चलिए एक हिंट आपको दे देते हैं कि जो हरिजन सेवक संघ है इसको महात्मा गांधी ने स्टेब्लिश किया था। तो बाकी का आपको सोचना है, सत्य शोधक समाज, अरावीपुरम मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। नाम क्या क्या है? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु और EV रामास्वामी नाइकर, जिनको हम पेरियार के नाम से भी जानते हैं। तो एक तो हमने आपको बता दिया कि हरिजन सेवक संघ का महात्मा गांधी हो जाएंगे, बाकी आपको 3 का मैच करना है। और कोई दिक्कत नहीं होगी, गूगल में आप ये नाम डालिए, आपको आसानी से जो है मिल जाएगा कि कौन इनके फाउंडर हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब हमने यहाँ अलग अलग युद्ध दिया है और वो किस से संधि से खत्म हुए थे वो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ, आपको मैच करना है। जैसे पहला एंग्लो बर्मीज वॉर हो गया, दूसरा में हो गया एंग्लो नेपालीज वॉर, तीसरा में हो गया फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर और चौथा में हो गया फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, जो कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुआ था। और इधर आपको संधि दी गई है, सगौली की संधि, ट्रीटी ऑफ सगौली, ट्रीटी ऑफ यानदबू, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल और ट्रीटी ऑफ सालबाई। चलिए एक हम आपको बता देते हैं कि जो एंग्लो नेपालीज वार है वो ख़त्म हुआ था सगौली के संधि से, और जो अभी
नेपाल ने अपने मैप में लिपू लेक दिखाया था, तो उस समय ये जो है काफ़ी न्यूज़ में था। फिर बाद में प्रेशर में नेपाल ने उस मैप को विड्रॉ कर लिया, लेकिन सगौली की संधि न्यूज़पेपर में आई थी। तो जो एंग्लो नेपालीज वॉर है ये ख़त्म हुआ था सगौली की संधि से। तो अब बाकी के 3 बच गए हैं, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। और कौन कौन सी संधि रह गई? यानदबू की संधि, एक्सला चप्पल की संधि और सालबाई की संधि। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने इसका आंसर किया है, जिसमें डबल टिक है उसका आंसर हमने कर दिया है। फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो उसके बाद बहुत से चेंजेस आए थे और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे पावर शिफ्ट हो गई थी ब्रिटिश क्राउन के बाद। तो लॉर्ड कैनिंग जो है पहले वाइसरॉय बने थे ऑफ इंडिया का। लेकिन याद रखिए कि अगर ये पूछेगा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो ये हो गए थे लॉर्ड विलियम बेनेटिक 1833। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरेन हेस्टिंग और फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो रॉबर्ट क्लाइव। तो सबसे पहले क्या आया था? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट आया था, कौन बने थे? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट से फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट आया था, कौन बने थे? वैरेन हेस्टिंग। फिर जैसे जैसे ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पावर बढ़ते गया तो 1833 में फिर हो गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कौन बने? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का नाम किस लिए फेमस है? ये राजा राम मोहन रॉय के दोस्त थे और राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा को 1829 में बैन करवाया था। और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन बने थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसलिए भी फेमस है क्योंकि इनके समय पे ही 1857 का रिवोल्ट हुआ था, साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण काम हुए थे। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल का पोस्ट आया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पोस्ट आया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पोस्ट आया, फिर वाइसरॉय ऑफ इंडिया का पोस्ट आया। क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। कोई सुभाष चंद्र बोस कहता है, कोई कुछ कहता है। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको पॉपुलर किया था, लेकिन इसका गठन किसने किया था ये आपको पता करना है। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था और मैंने इस क्वेश्चन में गलती की थी, मैंने सुभाष चंद्र बोस टिक कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 लखनऊ पैक्ट 1916 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 1907 में जो मॉडरेट्स हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट है, मतलब जो नरम दल है और जो गरम दल है। मॉडरेट्स बोले तो जो स्टार्टिंग के कांग्रेस के लीडर्स हैं उनको हम मॉडरेट्स बोलते हैं, और उनको चूंकि उनका जो तरीका है वो प्रेयर पिटीशन का था, वो लोग जो है आराम से मतलब उतना कुछ विद्रोह नहीं करते थे, तो उसको नरम दल बोलते हैं, मॉडरेट्स। और 1905 के बाद जो कांग्रेस में देखने को मिला वो गरम दल, उनको एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, जिसमें कि लाल बाल पाल थे। तो उन दोनों में मतभेद होता है 1907 में, और फिर उनका वापस कहाँ मिलना होता है? लखनऊ में, लखनऊ पैक्ट के द्वारा 1916 में। तो उस समय पूछा गया कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 12 इसको आपको अरेंज करना है। ये भी फ्रीडम स्ट्रगल की अलग अलग घटनाएं हैं, आपको इसको सही क्रम में सजाना है। घटनाएं क्या क्या है? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बी पूना पैक्ट, सी साइमन कमीशन इन इंडिया, डी गांधी इरविन पैक्ट। क्वेश्चन का पैटर्न इस बार चेंज हो सकता है, और यूपीएससी जो है आज से 15 साल पहले ऐसे क्वेश्चंस पूछता था। तो हो सकता है कि स्टेट पीसीएस, फिर चाहे वो बीपीएससी हो, फिर चाहे जेपीएससी हो, इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। तो आपको अच्छे से चीज़ों को समझना है, उसको एनालाइज करना है कि कब क्या कैसे कैसे हुआ। तो यहाँ पे हमने आपको अरेंज करने दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर पूना पैक्ट, फिर साइमन कमीशन इन इंडिया और गांधी इरविन पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन अ फेमस क्वेश्चन। 1937 में इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में कांग्रेस ने काफ़ी सीटें जीती थी और वो सरकार में आई थी। तो क्वेश्चन है कि कांग्रेस सरकार जो है वो कितने समय तक सत्ता में रही थी, कितने टाइम तक जो कांग्रेस के मिनिस्टर्स रहे थे। आपको पता ही होगा कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तो कांग्रेस उसके विरुद्ध थी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो आपको बताना है कि कितने टाइम तक कांग्रेस जो है सत्ता में रही थी, कितने महीने तक। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस आईएनए ऑफिसर को
रेड फोर्ट ट्रायल बहुत फेमस है, में 7 साल की सजा हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से जानते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किस वाइसरॉय के काल में हुई थी? देखिए, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी क्या थी? इल्बर्ट बिल के समय क्या था कि जैसे जो यूरोपियन जज हैं वही यूरोपियन लोग के मामले में ना सुनवाई कर सकते थे, उनको सजा दे सकते थे। लेकिन इल्बर्ट बिल में क्या प्रावधान कर दिया गया था कि जो इंडियन जज हैं वो भी जो है यूरोपियन लोग के खिलाफ सजा सुना सकते हैं, उनकी सुनवाई कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी विवाद हुआ था, फिर इस बिल को वापस लेना पड़ा था। तो ये किस वाइसरॉय के इस काल में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 17, कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC का गठन कब हुआ था? देखिए, मैंने आंसर इसलिए भी नहीं दिया है क्योंकि जब आप खुद से इसको गूगल में पढ़ेंगे तो आप और भी चीज़ों को जानेंगे। अपना खाना खुद पकाइए। क्वेश्चन नंबर 18, यूरोपियन के भारत आने का सही क्रम क्या है? हमने आपको 4 ऑप्शन दिया है, A फ्रेंच, B डच, C इंग्लिश और D पोर्टुगीज। आपको बताना है कि इनमें से कौन पहले आया और कौन बाद में आया। ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि जो पोर्टुगीज है वो सबसे पहले आए थे। वास्को ड गामा नाम तो सुना ही होगा। तो बाकी को आपको 3 को अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 19, ये हमने आपके लिए सॉल्व कर दिया है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी से संबंधित हैं अरबिंदो घोष, कानपुर कॉन्स्पिरेसी से संबंधित है एस ए डांगे और 3 लोग हैं। ये कम्युनिस्ट थे जिनके खिलाफ मैटर चला था। काकोरी ट्रेन लूटा गया था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी से अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल और एक जन संबंधित हैं। लाहौर कॉन्स्पिरेसी में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच करने आ सकता है। अलीपुर कॉन्स्पिरेसी अरबिंदो घोष, कानपुर कॉन्स्पिरेसी ऐसे डांगे और भी 3 लोग, काकोरी कॉन्स्पिरेसी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और एक जन, लाहौर कॉन्स्पिरेसी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन सबको आप गूगल में पढ़िए दोस्तों, बहुत आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा और आपको एग्जाम में भी बहुत मदद मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 20, जिसको टेस्ट लेके 65th BPSC में काफ़ी बवाल हुआ था कि 1930 में कहाँ से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था। वहाँ पे आपको ऑप्शन में डांडी भी था और साबरमती भी था। अब देखिए, मैंने तो साबरमती मारा था और बहुत से स्टूडेंट्स ने साबरमती मारा था क्योंकि 12 मार्च को गांधी जी जो है वहीं से यात्रा चालू किए थे। लेकिन NCERT बुक में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जब गांधी जी ने नमक बनाया था डांडी पहुँच के, तभी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था। तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है कि अगर ये फ्यूचर में आता है JPSC या कहीं और एग्ज़ाम में तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि 1930 में कहाँ से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था। तो डांडी से चालू किया था, साबरमती से नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। हम आगे की वीडियोज़ में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।